बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़हुर अवान। आज हम इन पेज में तीन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स है। और ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स इसे कहते हैं। इसके नीचे एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स कहलाता है, जो आपको बिजवी शक्ल में नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स। इन तीन टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये आमतौर पर ये जो टूल्स हैं, इनके फंक्शन बिल्कुल एक ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि इनकी जिस तरह से आपको शेप्स नज़र आ रही हैं चेंज, इनकी शक्लें चेंज हैं, बाकी फंक्शन सारा उसी तरह का है। इसमें हम जब भी कोई पिक्चर इंपोर्ट करके अपने फ़ाइल में लाना चाहते हैं, इन पेज में लाना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स को ले लेता हूँ। आप ये देखें कि जैसे ही मैं इसको लेता जा रहा हूँ, जितना बड़ा आप एक्सपेंड करते जाएं कर लें, और इस तरह से आपके सामने ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाती है और उसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करता हूँ तो इंपोर्ट पिक्चर पर आप क्लिक कर लें, और उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप पर मौजूद कोई सी भी पिक्चर अगर आप जो चाहें वो ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पिक्चर को लेता हूँ, तो आपने ये देखा कि ये पिक्चर मेरे पास से यहाँ पे ड्रा हो गई है। अब इसको मैं मूव करता हूँ हैंड के टूल से, तो आपने ये देखा कि जिस तरह मैं इसको ले जाना चाहूँ तो ये मूव करता है। हमारा बॉक्स मूव नहीं कर रहा, जबकि ये पिक्चर हमारी इसमें मूव कर रही है। हम इसको जिस जगह भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उस बॉक्स को आप कहीं भी ले जाना चाहें तो पूरा बॉक्स मूव कर सकता है। लेकिन सिलेक्शन के बगैर, जैसे आप हैंड के टूल पर क्लिक करते हैं, तो अब आपने देखा कि हैंड के टूल पर इसके अंदर का लिखा हुआ जो रिटन टेक्स्ट है वो मूव होगा, या इसके अंदर पाया जाने वाला जो इमेज है वो मूव होगा। अब इसकी मज़ीद जो प्रॉपर्टी बार में आप चले जाएं, तो प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें आप किसी एक पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये इसकी जो शेप भी है इसने इसको उल्टा कर दिया है। और दोबारा आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें, इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है। इसी तरह से जब आप इसको सेलेक्ट करके तो इन दीगर पर क्लिक करते हैं तो ये आपको लेफ़्ट राइट होता हुआ नज़र आता है। तो इसी तरह से अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ज़ीरो पे रखेंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस स्मूथ होगा। और अगर इसको आप चेंज करना चाहें एंगल को, तो फर्स्ट करें हम 30 रखते हैं, तो आपने देखा कि 30 पर जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये इसकी जो 30 के एंगल हमारे ओरिजिनल एंगल होता है उस पर ये आपको ड्रा की हुई नज़र आती है। इसी तरह आप इसको आप 60 पे कर लें तो 60 पे का जो एंगल है वो उस तरह से आपको नज़र आएगा। इस तरह अगर आप 90 का एंगल रखेंगे तो आपको उसी तरह से 90 के एंगल पर ये मूव हुई नज़र आती है। तो जब आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, और इस तरह से आप इसको जहाँ चाहें अपनी पिक्चर को आप रख सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरे टूल की तरफ जाते हैं। इसे हम रिमूव जब हम करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाती है। इसके बाद हम एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स को लेते हैं। इसको आप देख लें, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है। जिस शक्ल में आप लेना चाहें, इस शेप में आप लेना चाहें, एक अंडे की शक्ल में है, या बिल्कुल सर्कल की शक्ल में आप लेना चाहें तब आपकी मर्ज़ी है। छोटा आप ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। तो जितना भी जो 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 साइज़ आपको जिस साइज़ की पिक्चर चाहिए आप उसको ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ। आप ये देखें, यहाँ पे डेस्कटॉप पर मौजूद है हमारे पास एक पिक्चर, तो इसको मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे लिया है तो ये पिक्चर हमारे इस सर्कल में जो एक एलिप्टिकल शेप हमने बनाई थी उसमें हमारी ये शेप आपको डिस्प्ले होती हुई नज़र आती है। अब इसको हम मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, आपने देखें कि ये शेप उल्टी हो जाती है। दोबारा हम सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करते हैं तो ये सीधी हो जाएगी। तो आप ये देखें कि ये मूव कर रही हैं हमारी पिक्चर्स, और ये दोबारा से सीधी हो गई है। तो ये टूल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मदद से आप इसको उल्टा या सीधा कर सकते हैं। तो अब आपने ये देखा कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। अब यहाँ पे क्लिक करें तो अब आपने ये देखा कि ये इसकी माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस तरह से आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसकी पोजीशन चेंज होती नज़र आती है। यहाँ पे आप एंगल इसका सेट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था। तो आपने देखा कि 30% पे जब आपने एंगल सेट किया है तो आप उसको 30% पे मूव करा सकते हैं, और इस तरह से
اس پکچر کو جس جگہ بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. اس کو آپ زیرو کر لیں اور زیرو جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں جو بیلنس فارم میں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ نے جو پکچر کا یہ ٹول دیکھا ہے، سیکھا ہے، اس میں کام کیا. جب آپ اسے سیو کرتے ہیں تو کلیکٹ فار آؤٹ پٹ آپ اس کو سیو کرتے ہیں. میں سیو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. کلیکٹ فار آؤٹ پٹ پہ آپ اس کو سیو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو سیو کر لیتا ہوں پاکستان کے نام سے. آپ یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو پاکستان کے نام پہ سیو کرتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری جو امیج ہے اس کو میں اوپن کروں گا تو پاکستان کے نام سے ان پیج کی فائل بنی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. یہ دیکھیں یہ پاکستان کے نام سے بنی ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ ساتھ میں اس کو امیج بھی آپ اپنا ساتھ سیو کیا تھا. اگر آپ نے کلیکٹ کر کے سیو نہ کیا ہوتا تو پھر یہ آپ کا یہاں پہ ڈسپلے کبھی بھی نہیں ہوگا. تو جو چیزیں آپ نے جب بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں آپ جب سیو کریں گے تو سیو کرتے وقت آپ نے کلیکٹ فار آؤٹ پٹ کے آپشن پر کلک کر کے آپ سیو کریں گے تو یہ آپ کی پکچر بھی آپ کی اسی فولڈر میں سیو ہو جائے گی. اور یہ بھی، اور جب جس جگہ آپ اس کو امیج کی ان پیج کی فائل کو لے کے جائیں گے تو آپ کو ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو پکچر ساتھ سیو ہوئی ہوگی اسے بھی آپ ساتھ رکھیں گے اور اسے بھی اپنے ساتھ جو ان پیج کی فائل ہے اسے بھی آپ ساتھ رکھیں گے. اگر آپ سمپل ان پیج کی فائل کو کاپی کر کے لے جاتے ہیں اور ساتھ پکچر کو نہیں لے جاتے تو پھر پکچر ڈسپلے نہیں کرے گی. یہ اس میں انسرٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ پکچر صرف یہاں پہ ڈسپلے ہوتی ہے، اس کا لنک ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے. ایکچولی پکچر بیک اینڈ پر ہی موجود رہتی ہے. اور اگر آپ ساری فائل کو سیو کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں پکچر کو ساتھ تو پھر یہ جس جگہ بھی آپ اسے اوپن کریں گے تو یہ آپ کو اوپن کی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح جو اگلا ٹول ہے وہ بھی سمپل سا ٹول ہے اور آخری ٹول ہے اور اس کا فنکشن بھی یہی ہے. لیکن فرق صرف اتنا سا ہے کہ اس کے جو کارنر ہیں وہ راؤنڈ کیے ہوئے ہیں اور راؤنڈ کارنرز میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو بس آپ کو جو شیپ ملے گی وہ بھی آپ کو اس طرح سے راؤنڈ کی ہوئی آپ کو ملے گی. جیسے کہ میں نے یہاں کے آپ کے سامنے کلک کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو یہاں پہ جو کارنرز ہیں اس کے وہ راؤنڈ کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو یہ شیپ ملتی ہے. اس میں اگر آپ اینگلز کو چینج کریں تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بھی اسی طرح سے اینگلز چینج ہو جاتے ہیں جو آپ چینج کرنا چاہیں. لیفٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ تصویر کی جو پکچر کی پوزیشن ہے وہ چینج ہو کے لیفٹ سے رائٹ پہ چلی جاتی ہے، رائٹ سے لیفٹ پہ آ جاتی ہے. اس طرح سے آپ اس کا پوزیشن جس طرح سے پہلے آپ نے چینج کی اس طرح سے آپ اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. اور جب آپ اسے سیو کرنے لگیں گے تو سیو یا سیو ایز کے نام سے سیو نہیں کریں گے بلکہ اسے آپ کلیکٹ فار آؤٹ پٹ کے نام سے سیو کریں گے. اور اسے ہم پاکستان کے نام سے سیو کر لیتے ہیں تو پہلے سے چونکہ فائل موجود ہے تو ہم اسے ریپلیس کریں گے تو یہ پاکستان کے نام سے یہ فائل موجود ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ نے یہ ٹول سیکھے ہیں آج. کون سے ٹول ہیں؟ ریکٹینگولر پکچر ٹول باکس کو آپ نے سیکھا، اس میں آپ ایلپٹیکل پکچر ٹول باکس کو دیکھا آپ نے اور راؤنڈ ریکٹینگولر پکچر ٹول باکس کو دیکھا. اگلے ٹولز ہم اگلے لیسن میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.